देश में नए भारत की परिकल्पना को लेकर बहस छिड़ी है और इस बहस के बीच ये कहा जा रहा है कि ये नया भारत जो है वही सर्वश्रेष्ठ है और इस पे वो सब कुछ है जो पुराने भारत में नहीं था और इस पे वो साख बनेगी भारत की पूरी दुनिया में, जिसे देखकर दुनिया भारत को विश्वगुरु मानेगी। लेकिन क्या इस साख के भीतर पुलिस की कार्यशैली भी शामिल है? क्या लोगों को न्याय देना भी इसमें शामिल है? क्योंकि गुजरात की पुलिस की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तो यही बताती है कि इस देश के भीतर नया इंडिया बना हो या ना बना हो, लेकिन तालिबान के राज में जो सजाएं दी जाती थी वो जरूर अब इस भारत के भीतर दी जाने लगी। इस देश के भीतर क्या अब अदालतें बंद हो जानी चाहिए? क्या पुलिस के लिए आईपीसी के जो नियम, धाराएं और जो कानून हैं उसको खत्म कर देना चाहिए? अब गुजरात की पुलिस को अदालतों पर कोई भरोसा नहीं है। क्या गुजरात की पुलिस अब कानून के दायरे में रहते हुए एफआईआर, जांच और फिर अदालतों के जरिए न्याय देने की बात नहीं मान रही है? अब गुजरात की पुलिस को अदालतों से कोई सरोकार नहीं रह गया है। अब गुजरात की पुलिस को अदालतों से कोई लेना देना नहीं है। क्या वो सीधे तौर पर चौराहे पर सजा देंगे, खुलेआम वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो में जिन लोगों को सजा दी जा रही है उनके चेहरे तो होंगे, लेकिन सजा जो दे रहे हैं वो अपने मुंह पर रुमाल बांधकर वो सजा को देंगे। खुलेआम गुजरात पुलिस लोगों को सजा देने के नाम पर पीट रही है और फिर उन्हें आरोपी साबित करके दोषी बता दे रही है और दोषी बताते हुए सजा भी खुलेआम चौराहे पर दे रही है। क्या यही है नए भारत का न्याय सिस्टम? नया सिस्टम जिसमें अब ना अदालतों का काम है, ना एफआईआर होगी, ना कोई जांच अधिकारी होगा, ना कोई जांच होगी, ना कोई तफ्तीश होगी। बिना जांच, बिना तफ्तीश के, बिना अदालतों के सीधे चौराहे पर सजा दे दी जाएगी। ना ये पूछा जाएगा कि वो जिसको सजा दे रहे हैं वो दोषी है भी या नहीं। जो वीडियो जूनागढ़ से सामने आया है वो तो यही बता रहा है कि गुजरात में ना संविधान की सुनी जाती है, ना अदालत है गुजरात में और ना ही कानून का राज है। क्या ऐसे ही अब न्यू इंडिया की तस्वीरें देखने को मिलेंगी? सवाल इस बात का भी है कि आईपीसी की कौन सी धारा है जो सार्वजनिक तौर से कोड़े मारने की इजाजत देती है? और इसके बाद भी बड़ा सवाल यह है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तक क्या ये वीडियो नहीं पहुंच रहे हैं? सोशल मीडिया के इस दौर में जब हर प्लेटफॉर्म को इस तरह से जोड़ दिया गया है कि एक वीडियो कहीं पर आए वो पूरी दुनिया में फैल जाता है, तो क्या ये मुमकिन है कि ये वीडियो अदालतों में बैठे न्यायाधीशों तक नहीं पहुंच रहे हैं? और अगर पहुंच रहे हैं तो फिर इस पे स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया जाता है? ऐसा नहीं है कि वीडियो ना पहुंचते हों, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में अखबार भी अब वही लिखते हैं, टीवी भी अब वही दिखाता है जो सोशल मीडिया बताता है। बोलता है हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ पिरसा शाकिर। गुजरात के जूनागढ़ में 7 मुस्लिम युवकों को लाइन में खड़ा कर मस्जिद के दरवाजे के सामने पीटा जा रहा है और पीटने वाले हैं गुजरात पुलिस के जवान। इन युवकों पर आरोप है कि जब पुलिस इस मजार के अवैध निर्माण को हटाने पहुंची थी तो उन्होंने हिंसा की थी और अब पुलिस इन मुस्लिम युवकों की तलाश करके उन्हें चौराहों पर पीट रही है और बता रही है कि इस देश के भीतर यही कानून है, यही संविधान है और यही न्याय है। क्या यही है पुलिसिंग? क्या कानून इसी तरह की कार्रवाई की इजाजत देता है? देश के कानून मंत्री इस पर कुछ बोलेंगे? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश क्या इस पर कोई राय रखेंगे? और अगर ये गलत है तो फिर इस गलत को होने कैसे दिया जा रहा है? और अगर सही है तो फिर क्या इसी को अब पूरे देश में लागू किया जाएगा? जिस तालिबान को इसीलिए बार बार उनको क्रिटिसाइज किया जाता था कि वो जिस तरह से लोगों को सजा देते थे, कोड़े मारते थे, सर कलम करते थे, उनको हिंसक बताया जाता था, आज वही सब कुछ कानून के दायरे में हो रहा है। गुजरात के जूनागढ़ जिले में शुक्रवार रात एक दरगाह के पास जमकर बवाल हुआ। दरगाह में एक अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन ने नोटिस दिया था, जिसके बाद पुलिस पर लोगों ने निशाना साधा, पुलिस चौकी पर हमला किया, पुलिस वालों पर पत्थरबाजी की। इसमें एक शख्स की मौत भी हुई जबकि डिप्टी एसपी और 3 पुलिसकर्मी घायल भी हुए। हालात नियंत्रण में हैं, लेकिन 174 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जूनागढ़ नगर निगम के अधिकारी मेजेवाड़ी गेट के सामने दरगाह के बाहर नोटिस लगाने पहुंचे थे और इस नोटिस के बाद अधिकारियों ने कहा था कि 5 दिन में सबूत पेश करें कि दरगाह कानूनी तौर पर सही है, नहीं तो इसे ध्वस्त कर देंगे और इसका खर्चा भी वही प्रबंधन उठाएगा जो दरगाह कमेटी है। इस नोटिस के बाद हंगामा हो गया। पुलिस और वहां मौजूद लोगों में
टकराव हो गया, हिंसक स्थिति बनी, उसमें पुलिस वाले भी घायल हुए और एक शख्स की मौत हुई। फिलहाल स्थिति सामान्य है, शांतिपूर्ण है, लेकिन सवाल इस बात का है कि इस देश के भीतर न्याय क्या इसी तरह होगा? क्या तालिबान की राह पर हम आगे निकल चुके हैं?